Hello बच्चों, let's say this question. The number of complexes from the following with no electrons in T2 orbital is. आपके पास यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स बताओ जिसमें T2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऑप्शन है 1 4 2 3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो है ये सीएफटी का क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जहां पे आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर आप यूं कह लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स की बात करनी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या है भैया अपने पास TiCl4। जब मैं टीआई की बात कर रहा हूँ यानी कि 22 टीआई की बात हो रही है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d2 4s2, ठीक है। अब TiCl4 में अगर आप ध्यान से देखें तो Ti जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि 4 Cl है और पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो Ti+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। तो Ti+4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि ये D0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है E और T2। तो E में भी 0, T2 में भी 0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D में, तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन व एक मतलब यही तो पूछा जा रहा है ना कि नो इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल, तो ये एक कॉम्प्लेक्स तो हमारा है। अगला देखिए क्या है, MnO4 MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn का मान लो अगर X, ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 4 के लिए -8 और -1 ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज, तो x इज इक्वल्स टू +7 आ रहा है यहाँ पे। तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और Mn+7 का कहने का मतलब है कि अगेन ये भी D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों तो वापस से E0 T2 0, तो इसके केस में भी नो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्या है भैया हमारे पास FeO4 2 माइनस, देखो यहाँ पे Fe x मान लो -8 ऑक्सीजन के लिए -2 ओवरऑल कंपाउंड के चार्ज, x इज इक्वल टू +6, आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया जी यहाँ पे। अगेन इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो ये D2 कॉन्फ़िगरेशन, और D2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो जाता है E में 2 हो जाएगा और T2 में 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला क्या है FeCl4 FeCl4 माइनस आयरन का यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा, राइट। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो x-4 इज इक्वल टू -1, तो Fe+3 आ गया। ये Fe+3 का मतलब बच्चों D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा मतलब बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा E2 T2 3, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, E में 2 ही रह सकते हैं और T में तो 3 हो सकते, 3 ऑर्बिटल है और E में 2 ऑर्बिटल है, तो ये हो गया। कोबाल्ट वाला देख लेते हैं, कोबाल्ट Cl4 2 माइनस, अब यहाँ पर ये हो जाएगा देखो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, तो कोबाल्ट आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट +2 का कहने का मतलब है कि ये D7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और इसके लिए जो कन्फ्यूजन होगी वो हो जाएगा E4 T2 3। तो ये भी नो इलेक्ट्रॉन इन T2 वाली बात है। तो नो इलेक्ट्रॉन इन T2, अच्छा ये नो इलेक्ट्रॉन इन T2 है तो इस हिसाब से FeO4 2 माइनस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सॉरी ये गलती से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी T2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी दो जो है उसमें T2 में इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कितने कॉम्प्लेक्स है जिसमें T2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो हो जाएंगे 3। So the correct answer is option D. I hope you understood this well. All the very best.